हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर में एक स्पेशल टाइप का डिफरेंशिएशन और जिसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और आखिर कौन कौन सा डेरिवेटिव होता है और उसको प्रूफ कैसे करते हैं, और उसके बाद इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन सीखने से पहले बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन होते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 12th में ही चैप्टर नंबर 2 जब पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना था। उसमें आप लोगों ने देखा होगा जनरली 6 गो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम लोग को करना क्या है कि इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसको आप शॉर्ट में ITF भी बोलते हैं, तो इसलिए हम अब इसको शॉर्ट में ITF बोलेंगे। यानी कि ITF का डिफरेंशिएशन जो हम लोग को सीखना है ये 6 के बारे में, ठीक है। और इस पर जो सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछे जा रहा है और सब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट जो है ना इस तरह के सवाल पूछा जब जाता है तो वह कंफ्यूज होकर नहीं बना पाता है। ऐसे क्वेश्चन तो आसान ही रहता है लेकिन वह फॉर्मूला नहीं जान पाता है और वह कंफ्यूजन उसको ज़्यादा होता है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में बहुत अच्छा से आने वाला है और आप लोगों का डाउट जो होगा वह भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि सब 6 का डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसके बाद उसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप हमको बता दें आपको कि यहाँ पर आप 6 को ये जो फॉर्मूला लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये 6 के बारे में हम फॉर्मूला आपको बताते हैं, एक एक कर पढ़ के बताएंगे और आपको समझाएंगे और उसके बाद इसका हम प्रूफ करके भी आपको बताएंगे, ठीक है। और एक जो आप लोग को टॉपिक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है, साइन इनवर्स फंक्शन, फिर आपको टैन इनवर्स फंक्शन, उसी तरह से कॉट इनवर्स फंक्शन 6 होगा। तो इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सा कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए और थोड़ा सा गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को याद अभी ही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कैसे होता है यह भी हम आपको प्रूफ करके इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का अगर आप याद रखते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको साइन वाला जो मान है उसी को आप माइनस में लिख देना है, यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर आप टैन इनवर्स एक्स का याद रखते हैं कि टैन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसी तरह से आप कॉट इनवर्स एक्स का याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, बस सेम चीज लिखिएगा, बशर्ते कि इसमें आप माइनस लगा दीजिएगा, ठीक। तो इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का कितना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का बस अगर आप एक याद रखते हैं 1/x√x² - 1, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का लिखने की बात है तो क्या करेंगे, इस पार्ट में माइनस लगा देंगे, तो -1/x√x² - 1, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को 2-4 बार खुद से जब पढ़िएगा ना तो आपको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आपको कैसे याद रखना, तो साइन और कॉस का सेम होता है, टैन और कॉट का सेम होता है और सेक और कॉसेक का सेम होता है। बस याद रखना है कि इसमें आपको तरीका से भी आप याद रख सकते हैं, जो सी लेटर से स्टार्ट होता है जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक, तो जो सी लेटर से स्टार्ट हुआ है उस सबका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। हमने आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला में भी इसी तरह का ट्रिक आपको बताया था। और अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को अभी तक 1,15,000 लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को भी उस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करें। इसमें हम आपको 2 को प्रूफ बताएंगे, पहला का और एक ये वाला भी बता देंगे, ये दोनों में से कोई एक, तो आप आसानी से प्रूफ कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला नंबर का प्रूफ देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में कैसे होता है।
तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को प्रूफ करने के लिए जो भी आपको जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना उसको आप y मान लीजिए। तो y बराबर साइन इनवर्स x तो मान लिए। आप याद कीजिए, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़े थे कि y बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो इसे अगर आप x का मान निकालिएगा ना तो ये जो इनवर्स है इधर आएगा ना तो सीधा हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन y। ठीक है, तो अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट मेरे जाइए और उसमें आप लोगों को पूरा A to Z मिल जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो पहले समझ लीजिए y बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो इसे हम x बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन y हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इस वाले पार्ट को ना डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। अगर आप चाहते तो y के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन हमने x के रेस्पेक्ट में करा है तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। अब याद कीजिए x का डिफ्रेंशिएशन तो आपको याद होना चाहिए 1 होता है, और कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो उसमें हमने आपको बताया था कि साइन y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको साइन y का करना है तो साइन y का कॉस y होगा, और फिर आपको इस y का इनटू में लगाना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। फिर से याद कीजिए, साइन y का तो पहले कॉस y लिखते हैं और फिर इस y का dy बाई dx लिखते हैं। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो कन्फ्यूज अगर हैं तो आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको ये प्रूफ करके भी बताया गया था कि इसको कैसे इतना लिखते हैं। तो आपको याद दिला दे कि ये चेन रूल से लिखा जाता है, जैसे साइन y का पहले आप कॉस y लिख दीजिए और फिर इस y का dy बाई dx। तो आप इससे क्या कीजिए, dy बाई dx का मान निकालिए। तो गुना में जो कॉस है ना इसको आप बट्टा में भेज दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर 1 बट्टा कॉस y। अब आप सोचिए कि 1 बाई कॉस वाई आ गया, बट यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ x किसके बराबर है, साइन y के बराबर है। तो इस कॉस y का तो मान मेरे पास है नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, आप 10वां क्लास में जाइए और तनका देर में फार्मूला लेके आइए। कौन सा, कि कॉस y का एक फार्मूला आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े हैं क्या, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि बिना पढ़े हुए पास कैसे किए और 12th में कैसे है ना। तो देखिए कॉस थीटा बराबर, इसलिए हम कॉस वाई को लिख दिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब आप गौर से देखिए, ये साइन वाई जो देख पा रहे होंगे तो साइन वाई के चलते तो हम एक्स लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम इस साइन वाई के चलते क्या लिखे, एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। और इस तरह से आपका डी वाई बाई डी एक्स का कितना आंसर है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच लीजिए डी बटा डी एक्स, और वाई किसको माने थे, तो वाई तो साइन इनवर्स एक्स को, तो इस तरह से लिखे डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग को ये प्रूफ समझ में ज़रूर आया होगा और बहुत ही आसान मेथड से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये पहला नंबर प्रूफ समझ गए हैं तो यहाँ पर आप दो फार्मूला को आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, जैसे कॉस इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का। उम्मीद है आप लोग खुद से इसको प्रूफ जब करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अनुभव मिलेगा। हम आपको क्या करते हैं, 5 और 6 में से कोई एक प्रूफ और करके बताते हैं ताकि आपको ये रूट वाला भी आपको समझ में अच्छा से आ जाए। तो चलिए हम एक 5 नंबर का और प्रूफ आप लोगों को करके हम आपको प्रूफ करके बताते हैं, डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स वाला सेक वाला कर देते हैं तो आप दूसरा जो बचा हुआ है वो आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स बराबर आपको प्रूफ क्या करना है, 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना उसको आप y मान लीजिए। तो y अगर आप मान लीजिएगा तो बताइए, तो y बराबर क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स। तो जैसे ही y बराबर सेक इनवर्स एक्स है तो सेक को आप इधर लाइएगा, यानी कि इन्वर्स को अगर आप इधर लाइएगा तो सीधा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक y बराबर x, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं x बराबर सेक y बोल सकते हैं, इसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही x बराबर सेक y है ना तो आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो x के सापेक्ष अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन, तो x का आप याद कीजिए क्या होता है, 1 होता है, याद है ना, x का क्या होता है, 1 होता है। और आप याद करके बताइए कि सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, तो सेक x का होता था सेक x इंटू टैन एक्स। बट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ x है और यहाँ क्या है, y है, तो चेन रूल आपको लगाना होगा। तो सेक y को आप पहले तो लिखेंगे सेक y इंटू टैन वाई, और फिर आपको इस y का गुना में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत बढ़िया से बताया था, आप लोगों को याद भी होगा। तो सेक y का क्या लिखेंगे, पहले सेक y और फिर इस सेक क्या होता है, सेक का 2 का फॉर्मूला होता है ना, सेक इंटू टैन, और उसके बाद फिर इस y का डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रहा है मेरा।
अब आगे देखिए, इससे हम dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। तो ये जो गुना में आपको दिखाई दे रहा है इसको आप बटा में बिग दीजिए, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटा सेक वाई इंटू टेन वाई। अब आप सोचिए कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेक y के जगह तो आप x लिख सकते हैं, बट यहाँ दिक्कत कौन दे रहा है, tan y। तो tan y का मान तो यहाँ से नहीं ना लिख सकते हैं, तो इसीलिए आपको 10वां में जाना होगा और फार्मूला लेके आना होगा। तो जल्दी से लेकर आइए फार्मूला कि tan y का मतलब tan थीटा का सेक में फार्मूला कौन सा होता है। तो आपको याद दिला दे, बेचारा छोड़ दीजिए, और tan थीटा का रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जरूर पढ़े होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फार्मूला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट थीटा की जगह तो आप देख पा रहे हैं कि y है तो y माइनस 1। ठीक, अब आप सोचिए, अब तो सेक में आ गया, अब आप यहाँ से मान रख दीजिए कि सेक y की जगह कितना रखिएगा, x। तो इस सेक y की जगह x, इस सेक y की जगह x, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस 1 जस के तस, और ये d बटा डी एक्स, और y किसको माने थे, सेक इनवर्स x को। तो सेक इनवर्स x बराबर ये वाला बेचारा 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। और आप जो 6 नंबर फार्मूला है, और हमने आपको सिर्फ 2 गो फार्मूला प्रूफ करके बताया है, जो 4 गो बच गया है उसको आप खुद से ज़रूर प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग खुद से कर ज़रूर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया तो थोड़ा सा 1-2 बार ज़रूर इसको पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। तो अब हम चलते हैं इस पर, कुछ छोटा छोटा पहले प्रश्न देखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ जटिल टाइप का क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबरिया सवाल की बात हम लोग करते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताइए। छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर के सवाल में। सवाल आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाई बाई 2, दूसरा ऑप्शन है 0, और तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोगों को 15 सेकेंड का समय देते हैं। अगर आप इस सवाल को जानते हैं, समझ गए हैं, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, और उसके बाद हम आपको इसको 2 मेथड से डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए। आप लोगों के पास अभी से 10 सेकेंड का मौका है, 10 सेकेंड बाद हम आपको बताएंगे। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और आप लोगों ने आंसर कमेंट भी कर लिया होगा, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो देखिए, इस सवाल को आप 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी आप देखे थे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या देखें, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का प्लस में होता है और कॉस इनवर्स का माइनस में होता है। तो आप गौर से देखिए, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि पहले दोनों में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का किस में होता है, माइनस में, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो इसको आप काट सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ है, और इसमें से इसमें को घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 0। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है 100% सही है, और आप लोगों का आंसर भी सही आया होगा। लेकिन एक और मेथड आपको बता दें, एक फार्मूला आप याद कीजिए, हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर, जल्दी से बताइए। तो आपको जिसको याद है, जो लोग याद करके रखे हुए हैं, जल्दी से बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो आपको याद दिला दे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो आप चाहते तो इसके जगह पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे इस तरह से कि डी बाई डी एक्स, और ये पूरे के चलते आप क्या लिखते, पाई बाई 2। और पाई बाई 2 का अगर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा ना, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से भी आप बना सकते थे, और आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करता है कि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख देता है, और ऑप्शन आपको दिख जाता है तो एकदम फटाफट ए नंबर। लेकिन आप लोग ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको डिफ्रेंसिएशन भी करना है। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल का आप लोग आंसर समझ गए होंगे, और आप लोगों को समझ में भी अच्छा से आया होगा। तो चलिए हम आप लोगों से एक और सवाल पूछते हैं इसी टाइप का। इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। 10 सेकेंड साइलेंट मोड में हम हो जाते हैं।
चलिए तो अब हम आपको बताते हैं और सभी लोग आंसर कमेंट कर भी लिए होंगे। देखिए तो tan दो तरीका से भी आप बना सकते हैं। पहला तो आप लोग को याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर, ये फॉर्मूला होता है π/2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आप लोग जरूर पढ़ेंगे। तो आप चाहते तो इसके चलते आप ऐसे लिख सकते थे dy/dx, इस दोनों पार्ट के चलते π/2, और π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 यानी ऑप्शन नंबर है। एक और तरीका इस तरह से भी आप बना सकते थे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी आप देख लीजिए कि tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम ही होता है, बस एगो प्लस में एगो माइनस में। तो इसका क्या लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या लिखते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0, और इसका आंसर आप इस तरह से टिक मार सकते थे। उम्मीद है आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। तो इसी तरह के सवाल एक और पूछ लेते हैं ताकि आप लोग समझ में आप लोग को अच्छा से आ जाए और आप लोग इसका आंसर सही दें कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसके लिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड देते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। तो इसका आंसर आप लोग बता भी दिए होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला भी अगर याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बउआ सा, क्या होता है कि π/2 होता है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, और π/2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का सही आंसर है। दूसरा तरीका यह भी है, आप देख लीजिए सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी सेक का और कॉसेक का दोनों का सेम होता है, एगो का प्लस में और एगो का माइनस में। तो सोचिए इसका प्लस में आता कितना 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका माइनस में होता है तो माइनस में 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाता तो इससे भी आपका आंसर 0 ही आता। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव सवाल समझ में जरूर आया होगा। चलिए तो कुछ और हम एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी से दीजिए कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम आपको याद दिला दें, इसका आंसर आप लोग को जल्दी से कमेंट करना है। जो लोग समझ गए हैं इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0। लेकिन आप चाहे तो ऐसे कर सकते थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना लिखते हैं π/2, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे π/2, और π/2 भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी करता क्या है कि यहाँ पर a और x की जगह कुछ और दे देता है और स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर जाता है, और उस सवाल को हम आपको दिखाते हैं। ये रहा आप लोग के सामने। ठीक है, इस सवाल का आप लोग आंसर कमेंट करिए तो कि d/dx सेक इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स बटा 1 माइनस रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला 1 या 0 या π/2 या 1 माइनस रूट एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसके लिए हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं। देखिए हम आपको बता दें, इसका आंसर आप लोगों ने दे भी दिया होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि सेक इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करने के चक्कर में लगिएगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है डायरेक्ट, बल्कि आपको सिर्फ फॉर्मूला खोजना है। तो इसके लिए हम आपको याद दिला दें, ये जो सेक इनवर्स एक्स है ना और ये साइन इनवर्स एक्स है, दोनों में से किसी एक को ना आप चेंज कर लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जैसा। तो देखिए आपको बता दें, ये d/dx छोड़ दीजिएगा और इस सेक को आप चेंज कर लीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स कर क्या इसको उलट लीजिएगा, तो 1 प्लस रूट एक्स और बट्टा में 1 माइनस रूट एक्स, और प्लस में ये बेचारा साइन इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स अब बट्टा में 1 माइनस रूट एक्स छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम समझाते हैं। अगर आप चाहते तो इस साइन को भी उलट सकते थे, तो साइन को आप लिख देते कॉसेक में भी लिख सकते थे, तो एंगल सेम हो जाता। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या था, 1 माइनस एक्स यहाँ प्लस था, तो एगो को आपको उलटना होगा ताकि एंगल अगर सेम हो जाए। तो जैसे ही आप बताइए कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं कि d/dx π/2। अभी हम आपको जस्ट बताए भी थे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स या साइन, ऐसे देख लीजिए एक बार कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस
कॉस इनवर्स एक्स, इसके चलते बताए थे। तो इसके फार्मूला बताए थे ना π/2, और उसके बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये पूरे पार्ट के चलते π/2 लिखेंगे, और π/2 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से आपका आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरह के एक और सवाल ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसके लिए भी हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा सवाल है तो ज़्यादा समय न व्यतीत किया जाए, इसीलिए आप इसका आंसर दीजिए कि d/dx साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसके लिए 10 सेकंड का मौका आप लोगों के पास है। चलिए, तो अब आप लोगों का 10 सेकंड समाप्त हुआ। हम आपको याद दिला दें, एक फार्मूला आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद कीजिए। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम आपको याद दिलाते हैं। ये साइन इन्वर्स एक्स को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर प्लस रहता तभी हम साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का π/2 लिखते, बट यहाँ माइनस है। तो आप एक फार्मूला याद कीजिए, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है। और आपको बहुतों बार ये सब बताया गया था कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो आपको याद दिला दे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अगर आपको फॉर्मूला न याद हो तो आप फॉर्मूला वाला वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा कि एक कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब आपको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस पाई और ये माइनस माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रहा है मेरा। अब आगे इसको बात करते हैं, गौर से देखिएगा। अगर हम इसको बढ़ाएं तो d/dx याद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स के चलते क्या लिखते हैं, π/2, और ये वाला माइनस पाई रहेगा। तो सोच लीजिए, फिर से देखिए, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जगह यहाँ पर भी हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तो इसके चलते π/2 लिखे और ये माइनस पाई रह गया, और π/2 भी कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट, इसको घटा भी सकते हैं या डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव की बात रहा। अब हम लोग चलिए तो सब्जेक्टिव के प्रश्न को कुछ देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ने वाला है। तो चलिए पहले कुछ हम लोग आप लोगों को फॉर्मूला पहले बताते हैं। हम आपको कुछ फॉर्मूला बताते हैं, इसका यूज़ आप लोगों को इसमें करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको 1-2 मिनट में इसको आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, साइन 2θ का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2 होता है। पहला 2 sin θ इंटू कॉस θ और दूसरा होता है 2 tan θ बटा 1 + tan स्क्वायर θ। इसलिए हम अभी इस वीडियो में आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, बस 1-2 मिनट, ताकि आपको इसका यूज जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो साइन 2θ का 2 होता है। पहला होता है 2 sin θ इंटू कॉस θ, दूसरा होता है 2 tan θ बटा 1 + tan स्क्वायर θ। और उसी तरह से याद रखिए कि cos 2θ का 4 होता है। पहला होता है cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ, दूसरा 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1, तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर θ, और चौथा होता है 1 - tan स्क्वायर θ बटा 1 + tan स्क्वायर θ। इसमें भी आपको और आगे जानना होगा, tan 2θ का भी फॉर्मूला लग सकता है। तो tan 2θ का क्या होता है, 2 tan θ बटा 1 - tan स्क्वायर θ। उसी तरह से sin 3θ, cos 3θ और tan 3θ। तो देखिए, sin 3θ का होता है 3 sin θ माइनस 4 sin θ, cos 3θ का होता है 4 cos θ माइनस 3 cos θ। तो इसको आप याद रख सकते हैं साइन कॉस का। पहले देखिए, इसमें आप याद रखिएगा 3 sin, उसके बाद साइन क्यू होता है, इसमें पहले क्यू होता है और ये बाद में होता है, बस रहते कि इस समय कॉस होता है। tan 3 का होता है 3 tan θ माइनस tan θ बटा 1 - 3 tan स्क्वायर θ। तो ये तो आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का ही फॉर्मूला है, ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। और इसमें आप लोग को कुछ और फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम आपको बता दें कि 7 नंबर देखिएगा, 1 + cos 2θ, 1 - cos 2θ, 1 + cos θ और 1 - cos θ, ठीक है। तो 1 + cos 2θ का याद दिला दे आपको 2 cos स्क्वायर θ, 1 - cos 2θ रहेगा तो 2 sin स्क्वायर θ। लेकिन यहाँ पर दो को थीटा था तो एक ही को लिखे, लेकिन यही सवाल अगर आपसे एगो थीटा रहे तो आप क्या कीजिएगा, 1 + cos θ यही लगाइएगा, तो 2 cos स्क्वायर θ ना लिख के θ/2 लिखिएगा। 1 - अगर cos θ तो इसके चलते क्या लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर θ/2। और एक आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला होता है, और इसलिए हम इस वीडियो में ये फॉर्मूला बता रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट चाहे तो इसका आपको 1 नंबर का सवाल में बहुत ही मदद कर सकता है, और 2 नंबर के सवाल में भी आपको ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। देखिए कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो होता है, एक tan में होता है, एक sin में होता है और एक cos में होता है, ठीक। तो 2 tan इनवर्स x का tan में क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 - x स्क्वायर, और sin में बस यही चीज़ होता है, बशर्ते कि यहाँ माइनस की जगह क्या होता है,
प्लस होता है तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में क्या होता है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे ताकि आप जब हम आपको क्वेश्चन अभी बताएंगे तो आप लोग को समझ में अच्छा से आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ फार्मूला तो समझ गए और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर देखते हैं इस बात को कैसे हम लोग अच्छा से समझेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं जो आप लोग को डायरेक्ट अच्छा से समझ में जरूर आएगा और फार्मूला इसमें आप लोग को यूज करना है। जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग प्रश्न अपने स्क्रीन पर, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इस प्रश्न को आप चाहे तो 1 मिनट में बना सकते हैं और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप 1 घंटा में भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम आपको इसका तरीका बताएंगे। 2 तरीका से इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, एक बहुत ही शॉर्टकट और एक फुल डिटेल्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें इसमें आपको x का मान पुट करना होगा। x का मान क्या पुट करना होगा, अब क्या पुट करना होगा ये आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि x का मान क्या पुट करे, tan पुट करे, cot पुट करे, sec पुट करे, sin पुट करे, क्या पुट करे कि ये कोई फार्मूला पर आ जाए। तो अभी हम आपको जो फार्मूला बताए हैं यहाँ पर आप लोग एक बार इस बात को देखिए कि साइन 2 थीटा का हमने आपको ये फार्मूला बताया है क्या, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम आप यही करते हैं 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा यही दिख रहा है तो यहाँ पर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या पुट करते हैं x बराबर tan थीटा। ठीक है, और जो लोगों को इसका आंसर आप जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हम आपको समझाते हैं कि x बराबर इसको क्या पुट करेंगे इसमें tan थीटा और इससे आप क्या कीजिएगा अगर आप थीटा का मान निकालिएगा तो ये tan को आप इधर लाइएगा ना तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं थीटा बराबर tan इन्वर्स x। अब आपको करना क्या है इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप tan थीटा रख दीजिए। तो चलिए हम रखते हैं इसमें, गौर से देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है तो साइन इन्वर्स 2x के जगह tan थीटा बटा 1 x के जगह tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब आप याद कीजिए अभी आपको जस्ट बताए थे कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गौर से देखिए यहाँ पर कि साइन 2 थीटा का, देखिए साइन 2 थीटा का बताया गया था अभी 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये वाला किसका फॉर्मूला है तो साइन 2 थीटा के चलते, तो क्या हम इसके चलते साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इसके चलते हम इस पूरे पार्ट के चलते लिख देते हैं साइन 2 थीटा। अब आप हमको बताइए कि साइन 2 थीटा और ये साइन है तो आपको याद होगा कि साइन इन्वर्स में वो रहे और एगो साइन में रहे तो ये कैंसिल हो जाता है, बट इसको काटते नहीं है, मन में समझ लेते हैं। ठीक ना, तो कटने के बाद इसमें सिर्फ क्या बचता है 2 थीटा, क्या बचता है y बराबर 2 थीटा। अब आप याद कीजिए y के y छोड़ दीजिए, 2 के 2 छोड़ दीजिए और ये क्या है थीटा और यहाँ से आप गौर से देखिए थीटा का मान आप निकाल के लाए थे कितना tan इनवर्स x। तो इसके जगह पर लिख देते हैं इस थीटा के जगह tan इनवर्स x। ठीक है, अब आप सोचिए कि y बराबर 2 tan इनवर्स x, ये तो एक सिंपल सा फंक्शन हो गया, इसका तो डिफ्रेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं। तो जैसे ही दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो इधर dy बाई dx हो जाएगा, इधर d बटा dx। तो आप याद कीजिए 2 तो कांस्टेंट होता है, याद है ना बउआ सर कि 2 क्या है कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। और अभी आपको बताए थे tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो आपको याद दिला दे कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी के चलते हम क्या लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लंबा तरीका से बना है, लेकिन हम आपको एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए दूसरा मेथड यह है कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको एगो अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताए थे, गौर से देखिएगा यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो बउआ सा फॉर्मूला होता है। कै गो होता है 3 गो। पहला tan इनवर्स में, साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में। तो इसको गौर से देखिए तो कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है तो 2 tan इनवर्स x का। तो क्या हम ई भाई जू के चलते इतना लिख सकते हैं, तो देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के चलते क्या हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो लिख दिए, लिखने के बाद दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए। तो ये dy बाई dx, d बटा dx, 2 कांस्टेंट बाहर और tan इनवर्स x का आप बताइए, अभी जस्ट आप लोगों को बताया गया था, आपको याद भी हो गया होगा कि tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसके चलते लिख दिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना कर लीजिए 2 में, तो आंसर तो उतना ही आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं ना तो इसमें भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें भी करना है। ये आप लोगों का 12th क्लास हो गया समझिए इन्वर्स वाला में, और इसमें आप लोग को 11th में जाकर फॉर्मूला लगाकर बनाना
रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को इस तरह समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए आप लोग को समझ में आया या नहीं आया इसका निरीक्षण कर मतलब परीक्षण करते हैं। तो आप लोगों के सामने ये रहा आप लोगों के पास एक सवाल। इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि y बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए हम आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं। इस 2 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम 30 सेकेंड साइलेंट हो जाते हैं। बनाइएगा ज़रूर, और अगर आप बना लिए होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग को समझ में तो ज़रूर आ रहा होगा। अगर आप डेली मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को समझ में तो ज़रूर आएगा, और मेरा भी प्रयास है कि आप लोग को अच्छा सा समझ में आए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने आंसर कमेंट कर भी लिए होंगे, अगर जो लोग बना लिए होंगे तो हम आपको याद दिला दें। अगर आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तो आप एक्स का मान इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पुट किया था एक्स का मान tan थीटा और उसके बाद फार्मूला लगाया। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि ये अगर आप लोग को याद है, जैसे देखिए कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो फार्मूला, एक tan में, एक साइन में और एक कॉस में। तो गौर से देखिए तो इस बात को बउआ सा कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है क्या, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आखिर किसका फॉर्मूला है, तो क्यों किसका है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का। तो क्यों नहीं हम इसके चलते ये वाला लिख दें सबसे पहले। तो हम वही काम करते हैं, लिख देते हैं y बराबर ई वाला पूरे भाई जू के चलते 2 tan इनवर्स एक्स। बात समझ में आया मेरा। अब आप हमको बताइए कि जैसे ही इसके चलते ये लिख देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। डी बटा डी एक्स दोनों तरफ लगा दीजिए, तो डी बटा डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप बताइए 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको गुना कीजिएगा तो आंसर उतना ही आ जाएगा। बेचारा यही आपका आंसर हुआ। अगर आप चाहें तो उसको डिटेल्स मेथड से भी बना सकते हैं। इस तरह से भी आप एक्स का मान tan थीटा पुट करके भी बना सकते हैं। तो आप लोग एक बार tan थीटा पुट करके खुद जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा tan थीटा पुट करके तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर भी बता देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये मेरा प्रोसेस समझ में आ गया है आप लोगों को, तो ये तीसरा नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए कि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको 25 सेकंड का समय देते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का नहीं, 5 सेकंड घटा लेते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। बस आप चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें भी हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप डिटेल्स बनाना चाहें तो एक्स के मान tan थीटा इसमें पुट करके बनाइएगा। और अगर आपको ये फार्मूला याद है 2 tan इनवर्स एक्स का, ये वाला देखिए गौर से देखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला भाई जो के कर फार्मूला है तो 2 tan इनवर्स एक्स का। तो क्यों नहीं ई वाला भाई जो के चलते हम ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखिए तो आप लोग y बराबर ई वाला पूरे भाई जो के चलते 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप बताइए जैसे ही y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स लिखेंगे तो क्या हम इसका डिफ्रेंशिएशन तो कर ही सकते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 2 कांस्टेंट बाहर, तो डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स। अब याद कीजिए, अभी आपको बताया गया, कई बार बताया गया कि tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो तीनों जो हमने अभी आपको सवाल पूछा था, ये तीनों परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उम्मीद है आप लोग को ये तीनों प्रश्न समझ में ज़रूर आया होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर ये डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला नहीं रहे तब हम क्या करेंगे। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग देखिए कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि आप देख लीजिए गौर से इस फॉर्मूला को कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब कॉस में होता है तब हम इसके चलते tan लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला तो दिया है, लेकिन यहाँ कॉस के जगह वो क्या कर दिया, साइन कर दिया। तो आपको इस सब प्रश्न को भी ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम इसको इसके चलते डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको 2 तरीका बताते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला से और एक आपको फुल डिटेल से। तो सबसे पहले तो आप वही प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए, एक्स के मान tan थीटा पुट कर लीजिए। ठीक है, एक्स के मान कितना पुट कीजिए
tan थीटा। तो x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो इसे थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये मेरा बात आप लोग समझ रहे होंगे कि tan इधर आया तो इन्वर्स में बदल गया। तो अब आप बताइए जहाँ जहाँ इसमें x है ना वहाँ पर आप tan थीटा पुट कीजिए। तो y बराबर ये साइन इन्वर्स एक के एक और x के जगह tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस x के जगह tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ गए। अब आप याद कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आखिर किसका फॉर्मूला होता है क्लास 11th में। तो हम आपको याद दिला दें, यहाँ पर आप एक बात याद कीजिए, अभी हम आपको बताए थे कि cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है बउआ सब। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए तो गौर से कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला है तो cos 2 थीटा का। तो क्या हम इसके चलते cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला भाई जू के चलते लिख देते हैं cos 2 थीटा, लिख सकते हैं ना। तो अब क्या होता है यहाँ तक स्टूडेंट आ जाता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट यहाँ के बाद फंस जाता है कि साइन है और ये कॉस है। तो आपको बताया था कि इन्वर्स वाला में साइन साइन रहे तभी कटता है, चाहे कॉस कॉस रहे तो कटता है, लेकिन यहाँ साइन है और ये कॉस है तो कटेगा नहीं। तो आपको करना क्या है बउआ से बताओ, अगर जो लोग जानता है कि इस कॉस को क्या लिखे कि साइन में आ जाए, इस cos 2 थीटा को क्या लिखे कि साइन में आ जाए, जल्दी से बताइए। तो 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए हम आपको बता दें कि cos 2 थीटा के चलते आप इस फॉर्मूला का यूज अगर आप करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 10वां क्लास में भी आप याद किए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, और 90 के जगह आप π/2 लिखें, ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। 90 के चलते क्या लिखें π/2 और माइनस थीटा, और थीटा के मान तो आप देख रहे हैं 2 गो थीटा है तो 2 थीटा लिखना होगा। अब आप याद कीजिए साइन साइन तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब आप बताइए कि π/2 के चलते छोड़ दीजिए, 2 का 2 छोड़ दीजिए, और ये क्या है थीटा, और देख लीजिए यहाँ से थीटा का मान तो tan इनवर्स x, तो इस थीटा के जगह tan इनवर्स x। अब तो आपको याद हो गया होगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, याद हो गया है ना। तो चलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बताते हैं। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, और π/2 क्या है बुआ सा, π/2 तो कांस्टेंट है ना, तो π/2 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा। तो 2 कांस्टेंट बार बताइए tan इनवर्स x का याद हो गया क्या आप लोगों को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर याद हो गया ना। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है तो इसको गुना कीजिएगा ना, तो आंसर आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो ये आप लोगों को डिटेल्स मेथड हमने आपको बताया, एक शॉर्टकट मेथड भी बताते हैं। अगर आप लोग उस फार्मूला को समझ जाते हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसका हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं, जैसे y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे तो बिना पुट करके भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आप एक फार्मूला याद कीजिए पहले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, याद है ना बुआ सा, π/2 होता है। इससे आप एक नया फार्मूला निकाल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का निकालिएगा तो इस कॉस इनवर्स एक्स को आप राइट साइड भेज दीजिएगा तो क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये प्लस कॉस इधर आके माइनस, ये वाला फॉर्मूला देखिए। तो साइन इनवर्स एक्स के चलते क्या आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप याद कीजिए, मान लीजिए पूरा एक्स है, पूरा क्या है बुआ साहब एक्स है। तो सोचिए कि साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हम इस साइन इनवर्स एक्स के चलते ये वाला लिख दे, क्या लिखे बोलिए था π/2 माइनस कॉस इनवर्स और एक्स, लेकिन एक्स मत लिखिएगा, एक्स की जगह तो पूरे पार्ट को समझे तो लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ये मेरा बात समझ गए हैं तो आप बड़ा आपको फायदा करेगा। फिर से देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ही मान लीजिए पूरा एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स, और इसके चलते लिख दे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आप याद कीजिए, अभी आपको जस्ट बताया गया था कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का, ये वाला तो है। बस यहाँ पर साइन दे दिया था, ये इसीलिए दिक्कत हो गया था। अगर ये कॉस रहता तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। अब आप बताइए क्या आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो π/2 कांस्टेंट 0, π/2 कांस्टेंट तो 0 ना, 2 बाहर हो गया tan इनवर्स एक्स का, तो आप याद हो गया होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका आंसर आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर इस मेथड से भी आया था। तो उम्मीद है आप लोगों को दोनों मेथड समझ में ज़रूर आया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो आप क्लास 11th में फॉर्मूला आप लोग पढ़ें, अभी आपको बताए थे, उसका यूज़ हमने नहीं अभी किया है, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन और आपको बताते हैं जिसमें आप लोगों को उस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो बस चलिए नेक्स्ट सवाल को सामने सवाल है कि y बराबर tan इनवर्स √1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x, और एक और इधर सवाल आपको दिख रहा होगा y बराबर कॉट इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स। दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। जो लोग जानते हैं इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको ये वाला प्रश्न बताएंगे और उसके बाद इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए हम आपको इसका प्रश्न बताते हैं। इसको सबसे पहले तो आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का यहाँ से गौर से देखिए क्या बताए थे आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बताए थे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहले तो आप ध्यान से देख लीजिए, इस फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिए। ऊपर में हम लिख देते हैं, यहाँ पर शो करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि y बराबर tan इनवर्स रूट में ही लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा के चलते अभी हम आपको बताए थे, एक बार देख लीजिए अच्छा से। 1 माइनस कॉस 2 थीटा के चलते कितना लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह x लिखिएगा, ठीक है। और बटा में आप लिखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका भी आप देख लीजिए पहले। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ना लिख के x लिखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 2 थीटा, थीटा के जगह x है तो x से लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बउआ सब। तो बताओ y बराबर tan इनवर्स और साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर आपको याद होगा, रूट अंडर tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर x। तो रूट में है तो रूट से बाहर तो एगो निकल जाएगा ना, तो tan इनवर्स और इनटू में ये tan x आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर हुआ, तो रूट में है तो रूट से तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कीजिए, tan इनवर्स और सीधा tan, तो tan से tan भी कट जाएगा तो x आ जाएगा। तो अब तो बड़ा आराम से डिफ्रेंशिएशन इसका आप कर ही सकते हैं। x का बताइए तो कमेंट करके जल्दी से कि क्या होता है। तो आपको तो याद होना चाहिए कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये आप लोगों को सवाल है कि y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स, इसका आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करके बताना है। इसके लिए हम आपको साइड में फॉर्मूला भी आपको शो कर देते हैं, इसका यूज़ आप लोग कीजिए और जल्दी से बनाइए। ये रहा आप लोग के सामने 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका बनाइए। और इसके लिए हम आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं। कॉपी कलम जल्दी से साथ में रखिएगा ताकि आप लोग को आंसर देने में सुविधा हो। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि क्या होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं और फार्मूला आप लोग को शो करते हैं, ठीक है। ये आप लोग को फार्मूला दिख रहा होगा। इसके लिए बस आप लोग को 20 सेकेंड और समय देते हैं। चलिए, तो जो लोग बना लिए हैं आंसर कमेंट करिए, और जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनको हम बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 1 प्लस कॉस थीटा का आपको फार्मूला लगाना होगा। तो अभी हम आपको बताए भी थे यहाँ पर फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट में लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि थीटा बाई 2 थीटा के जगह x है। और 1 माइनस कॉस थीटा का एक बार देख लीजिए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसके जगह लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ट्रिगो में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप इस सवाल को ना आप खुद से एक बार बनाने का ट्राई ज़रूर करिएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा बुआ सा, कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है ना, तो कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, बट रूट है तो रूटे में लगाइएगा। तो y बराबर क्या आएगा, कॉट इनवर्स, और रूट से बाहर तो एगो कॉट निकल जाएगा तो कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा, एक्स बाई 2। क्या आपको पता है x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो x का आपको याद है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1/2 कांस्टेंट बाहर और d बाई डी एक्स किसका, x का। तो आप ये बता दीजिए 1/2 बाहर हो गया, x का 1 होता है, यानी आंसर आपका 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, और यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आप लोग को समझ ज़रूर आया होगा। तो देखिए, ये हम लोग का एक लंबा टॉपिक है, तो इसीलिए हम इसमें आप लोगों को यह आज का वीडियो जो है यहीं तक रोकते हैं, और अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। ये रहा आप लोगों का सवाल कि y बराबर tan इनवर्स साइन 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x। ये भी आपको फार्मूला बस यूज करना है, साइन 2 थीटा का यूज़ कीजिएगा। हमने अभी आपको जस्ट बताया था ये वाला फार्मूला, साइन 2 थीटा का ये यूज़ कीजिएगा, और उसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ये वाला यूज़ कीजिएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ई वाला, और यहाँ पर रखिएगा अपने कट कुट के, ये tan कट जाएगा और बचेगा, उसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद है आप लोगों से ये प्रश्न ज़रूर बन जाएगा, और अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आप इसका आंसर तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो
अंत में हम आप लोगों को एक बात बता दें कि हमने अभी आपको सिंपल सा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया। इस पर आपको कुछ फॉर्मूला बताया, उस पर कुछ क्वेश्चन बताया, लेकिन अभी तक हमने आपको इसके बारे दोनों के बारे में नहीं बताया है, साइन इनवर्स फंक्शन, टैन इनवर्स फंक्शन। तो एक वीडियो हम और बनाएंगे इसी चैप्टर का, यानी इसी टॉपिक का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में। उसमें हम आपको बताएंगे कि साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टैन इनवर्स का क्या होगा, और इसी तरह के कुछ जटिल टाइप के प्रश्न आपको हम बताएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और उम्मीद है आप लोग को समझ में ज़रूर आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।